वेलकम बैक टू मैकेनिकल सारथी। माय नेम इज़ उज्ज्वल आनंद। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीरीज़ को, जो कि है टाइम एंड वर्क। तो इसका पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अलग अलग तरह के। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 6th क्वेश्चन ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, आप साथ में मेरे क्वेश्चंस लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ खुद से, ठीक है। तो अजित कैन डू अ जॉब इन 10 days। अजित किसी काम को 10 दिन में करता है। रमन कैन डू दी same job in 20 days। They together start doing the job, but after 4 days Raman leaves। How many more days will be required by Ajit to complete the job alone। ऑप्शंस आपके क्या हैं? 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मैंने जब बताया है तो आपको एलसीएम लेना रहेगा। तो हम एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, क्योंकि देखिए जो भी लोग काम करते हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर 4 का एलसीएम भी तो ले सकते हैं। नहीं, 4 का एलसीएम आप नहीं लेंगे। उसका रीज़न ये है कि वो लिखा है कि 4 दिन बाद वो काम छोड़ देता है। वो कोई कंबाइंड काम पूरा कंप्लीट करने का नहीं दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि जब वो दोनों कंबाइंड काम कर रहे हैं तो 4 दिन में रमन लीव्स कर रहा है, काम छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लोग हैं, अजीत और रमन, और दोनों का इंडिविजुअल डे दिया हुआ है कि वो काम को एक अकेले जब वो काम करेंगे, चाहे अजीत अकेले काम कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है, रमन उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो हमारा जो वर्क होगा वो 20 यूनिट होगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो वो 20 आएगा। ठीक है, तो जो वर्क हो गया हमारा वो 20 यूनिट हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ अजित कितनी होगी यहाँ पे आप खुद मुझे बताइए। 20/10, तो 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे। अजित 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है ना कितना पोर्शन ऑफ वर्क आप पर डे में कर रहे हैं, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एफिशिएंसी ऑफ अजित, एफिशिएंसी ऑफ रमन कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट का वर्क है और 20 डे में ही वो कर रहा है, तो 1 यूनिट पर डे। अच्छा, अब जब वर्क टुगेदर, जब दोनों काम टुगेदर कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ अजीत प्लस एफिशिएंसी ऑफ रमन इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। अब लिखा क्या कि 4 दिन बाद, 4 डे बाद रमन लीव्स। 4 डे बाद, ये जो लाइन है यहाँ पे 4 डे बाद रमन लीव, तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा। तो भैया एक दिन में अगर वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो वर्क डन इन 4 डेज, दोनों के मिलके कितना वर्क होगा?
तो 4 × 3 आप देख लीजिए, ये 4 यूनिट अगर मिलाऊं मैं तो ये डे में है और ये यूनिट पर डे, सो ये डे कैंसिल, सो यहाँ से ये 12 यूनिट का उन्होंने मिल के काम किया। अच्छा, अगर मैं एक स्केल बनाऊँ आपको समझाने के लिए, ये मैं समझा, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है आपको। तो ये जो है 4 डे में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 12 यूनिट। किसने, अजीत और रमन ने। अब इस कंडीशन पे यहाँ पे 4 दिन बाद रमन लेफ्ट, ठीक है, और ये यूनिट, कितना यूनिट वर्क बचा, अब जो रिमेनिंग बचा 20 यूनिट टोटल थी, 12 यूनिट पहले हो गई, तो 8 यूनिट जो बचा काम, ये 8 यूनिट बचा। तो इस 8 यूनिट को कौन कर रहा है, तो यहाँ से जो काम कर रहेगा वो सिर्फ अजीत करेगा ना, क्योंकि रमन तो लेफ्ट कर गया है, तो अजीत करेगा 8 यूनिट का काम। तो अजीत की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ अजीत 2 यूनिट पर डे। तो अजीत एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 8 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 यूनिट कंप्लीट करने में 4 दिन। सिंपल बेसिक मैथ से, इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं है। 2 यूनिट एक दिन में, तो 8 यूनिट के लिए 4 दिन लग जाएगा, 4 डे। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम हो रहा है, इस काम को अजीत को करने में 4 डे लग रहे हैं। सो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आप वो रीड करिए। यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 6 समझिए, पहले 4 दिन दोनों मिलके काम किए और अकेले अजीत को भी 4 दिन लगे, तो टोटल 8 डे लग रहे हैं कंप्लीट करने में। क्या क्वेश्चन में उसने पूछा कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या, अब आप वो देखिए। पहले वो लिखा है कि हाउ मैनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय अजीत, अजीत को कितना और दिन लगेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, अजीत को और 4 दिन लगेंगे। टोटल टाइम नहीं पूछा उसमें, जो आप 8 आंसर मारे, टोटल टाइम नहीं पूछ रहा है वो, अजीत को और कितना दिन लगेगा, तो हमने निकाल लिया कि अजीत को 4 और दिन लगेंगे। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए, तो इसमें इसलिए हमने थोड़ा टाइम दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 हो गया, 7th नंबर का क्वेश्चन है ये क्या है, ए कैन डू वर्क इन 18 days, B in 9 days and C in 6 days। तीनों के वर्क दे दिए हैं। A and B together work and after 2 days सी ज्वाइंस them। बढ़िया, ये भी थोड़ा अलग है। इसमें कोई ज्वाइन कर रहा है, पुराने में दोनों पार्टनर मिलके काम कर रहे थे, कुछ समय बाद रमन पुराने क्वेश्चन में छोड़ दिया था। इसमें ए बी पहले कर रहे हैं, सी ज्वाइन कर रहा है आके। सो इन हाउ मैनी डेज विल द जॉब फिनिश्ड। सो ऑप्शंस आपके क्या हैं, 4, 2, 3 एंड डी इज 5। तो अब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो क्या होगा, देखिए ए बी सी मिलके काम कर रहे हैं किसी चीज को, तो इंडिविजुअल 18, 9 और 6, तो इनका एलसीएम आप पहले ले लो, 18, 9 और 6। सो ये वर्क कितना आपका आ जाएगा, यहां से वर्क 18 यूनिट। मैंने आपको क्या बोला था कि लेफ्ट वाला डे का एलसीएम नहीं लिया जाता, लेफ्ट वाले डे का एलसीएम नहीं लेना आपको। नॉर्मली जो गिवन जितने पार्टिसिपेंट है उनका वर्क ओवरऑल कितने दिन में हो रहा है उसका एलसीएम लेना है आपको, 18 यूनिट। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए आप निकाल लेंगे, 18/18 1 यूनिट पर डे। ये तो अब बेसिक है, मजाक है आपके लिए।
एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से 18/9, तो 2 यूनिट पर डे। ये तो रिपीटेड है, चीज़ें बार बार हो रही हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हुआ 18/6, तो 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब वर्क कितना 18 यूनिट। तो एक बार ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम में तो ऑब्वियसली आप तुरंत सॉल्व कर देंगे इसको, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ये समझाने के लिए आपको ये मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ताकि जिसको नहीं समझ आ रहा है वो अच्छे समझ ले, फिर उसके बाद वो भी बहुत आसानी से बना लेगा। 18 यूनिट वर्क है। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि 2 दिन तक कौन काम कर रहा है, ए एंड बी। सो 2 डेज में, इससे स्टार्टिंग के ये जो 2 डे है उसमें कौन काम कर रहा है, ए और बी। तो ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हुई 1 + 2, सो 3 यूनिट पर डे। सो अगर ये 2 डे में काम करेंगे तो ये 6 यूनिट करेंगे काम। एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 दिन अभी इन्होंने काम किया है, क्वेश्चन के हिसाब से अभी हम वहीं तक पहुंचे हैं। सो 2 डे में कौन कर रहा है, ए + बी, और कितना यूनिट वर्क हो गया है 2 × 3 6 यूनिट वर्क इज डन। अब बचा कितना यूनिट, 18 में से 6 यूनिट डन हो गया कंप्लीट, तो 12 यूनिट रिमेनिंग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे C ऑल्सो ज्वाइंस। अब C भी मिल गया तो C की एफिशिएंसी भी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि C भी मिल गया ना भाई। सो अब यहाँ जो एफिशिएंसी होगी A + B + C की होगी। सो एक की एफिशिएंसी 1 + 2 + 3, तीनों की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे। अब ये 6 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, बची कितनी है, जब तीनों को मिलेगा ना तो 12 यूनिट बचा है। एक दिन में 6 यूनिट, तो 12 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा, इसके लिए भी 2 डे लगेगा, इसके लिए भी 2 डे लगेगा। कब, जब A + B + C कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, इन हाउ मेनी डेज विल बी जॉब फिनिश्ड। तो जॉब को कितना दिन लग रहा है, 2 दिन जब वो मिलके कर रहे हैं और 2 दिन जब A + B मिलके कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप जब ऐड कर देंगे, सो 2 + 2 4 डेज। सो दिस विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, दिस वन। सो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 8, A, B and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days respectively. They began together, but she left 4 days before completion of work। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन हाउ मैनी days was the work done? ऑप्शन A 13, ऑप्शन B 12, ऑप्शन C 14, ऑप्शन D 11। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका कीवर्ड जो है वो बिफोर है इस केस में। अब कैसे वो हम देखते हैं। चलिए पहले A एंड B एंड C का इंडिविजुअल दिया है 24, 30 एंड 40। सो इसका LCM ले लेंगे हम। 24, 30 एंड 40 LCM लेना मैंने पिछले वीडियो में बताया है। सो 120 यूनिट इसका LCM होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक LCM। तो एफिशिएंसी ऑफ A निकल जाएगा 120/24, तो 5 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ B कितना होगा
120 अपॉन 30 तो 4 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना होगा 120 अपॉन 40 तो दैट इज 3 यूनिट पर डे। सो ये हो गया अब आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चंस को एक बार फिर से रीड करते हैं। तो 120 यूनिट का आपका वर्क है। सो मैं अगर इसको ऐसा कर दूं 120 यूनिट। चलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में क्या लिखा है हम वो पढ़ते हैं पहले। देखिए दे बिगेन टुगेदर, उन्होंने ए बी सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया, बट सी लेफ्ट 4 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। मान लीजिए ये 4 डे पहले यहां पे सी ने लेफ्ट किया, मान लीजिए, अभी आप समझिए क्वेश्चन को, लेफ्ट किया। तो सी ने जब लेफ्ट किया यहां पे तो उसके बाद ए प्लस बी काम कर रहे होंगे। अरे सी ने लेफ्ट किया तो ए और बी तो काम कर रहे होंगे ना वर्क कंप्लीट करने के लिए, पूरा एंटायर वर्क को। सो 4 दिन कंप्लीट होने के पहले, तो मान लीजिए यहां पे कंप्लीट होता, तो कंप्लीट होने के 4 डे पहले, तो देखिए 4 दिन पहले सी ने लेफ्ट कर दिया, तो जब सी लेफ्ट होगा तो ए एंड बी काम करेंगे। तो ए एंड बी के मिलके एफिशिएंसी कितनी हुई 5 + 4 9 यूनिट पर डे। तो 4 दिन में दोनों ने कितना काम किया होगा, अब खुद से बेसिक है तो अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। सो 9 यूनिट और 4 दिन, तो 9 × 24 36 यूनिट हुआ काम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बात आपका इस पोर्शन का। अब बचा कितना काम यहां पे, ये यहां से यहां तक में वर्क कितना बचा 120 टोटल था, 36 उस 4 दिन में ए और बी ने किया, क्योंकि 4 दिन पहले ही काम खत्म होने के सी लेफ्ट। तो 120 - 36 मीन्स 84 यूनिट वर्क बचा, ये रिमेनिंग वर्क है। और यहां पे स्टार्टिंग में तो तीनों काम कर रहे थे ना, ए प्लस बी प्लस सी। सो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हुई ए और बी और सी की 5 + 4 + 3, सो डेट इज 12 यूनिट पर डे। अब आप मुझे बताओ 12 यूनिट पर डे के लिए 84 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा। तो 84/12 पे आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 84/12 जो होगा वो 7 डे होगा, 7 डे। अब करके देख लीजिए 84 यूनिट कंप्लीट करना है और 12 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 84/12 करेंगे तो डे का वैल्यू आंसर आएगा 7 डे। सो टोटल कितना लगा 7 + 4, तो ये टोटल 11 डे लगा, टोटल 11 डे लगा। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने। अब सॉल्व करने का हमेशा क्वेश्चन रीड करिए, उसने पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी डन। तो टोटल डे कितना लगा 11 दिन। उसने कहीं इंडिविजुअल नहीं पूछा, उसने टोटल पूछा है, तो टोटल तो 11 दिन लगा है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अब इसका एक और मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर इस पोर्शन का जो ये बेसिक है उसका हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम रेशियो एफिशिएंसी में जाएंगे। ठीक है, इसी वर्क एंड टाइम के, टाइम एंड वर्क के ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, कि 8th नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख के ख़त्म करते हैं। सो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं क्या है जल्दी से। देखिए, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, दीपक इन 12 days एंड पारुल इन 15 days. They all start together but Ram leaves after 2 days and Deepak leaves 3 days before the work complete. बढ़िया क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसा कि हमारा बेसिक है। तीनों का एलसीएम किसका किसका 10 डे में राम कंप्लीट करता है, दीपक 12 डे में, पारुल 15 डे में। सो इस तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 60 यूनिट आएगा। ये वर्क आपका हो गया, हम इसका वर्क मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ राम कितना होगा 60/10, तो 6 यूनिट पर डे।
राम की एफिशिएंसी इतनी हो गई, एंड इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ दीपक, तो 12 डे में करते हैं तो 60 यूनिट का काम अपॉन 12, तो 5 यूनिट पर डे। ये हम तो पहले निकाल चुके हैं यहाँ तक, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। जो मेन चीज़ रहेगा वहाँ हम अपना मेन टाइम देंगे। तो पारुल 4 यूनिट पर डे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि जो वर्क है वो कितना यूनिट है, 60 यूनिट टोटल काम। अब देखिए, स्टार्टिंग में तीनों ने काम शुरू किया, मतलब राम एंड पारुल ने तीनों ने वर्क टुगेदर शुरू किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे राम, दीपक प्लस पारुल ने काम स्टार्ट किया। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बट राम लीव आफ्टर 2 डेज, राम ने 2 डेज बाद छोड़ा, एंड दीपक लीव्स 3 डे बिफोर द वर्क कंप्लीटेड। तो इसमें कंबाइंड है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था हमने जो पढ़ा है, अब इस चीज़ का समझिए, फील करिए, इस चीज़ को फील करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आएंगी, एग्जाम हॉल में जल्दी बन जाएगा। जो पहला क्वेश्चन था उसमें दोनों काम शुरू किए थे, बीच में छोड़ दिया। अगला जो क्वेश्चन था उसमें काम शुरू किया, लास्ट में कुछ दिन पहले किसी ने छोड़ दिया। समझ रहे हैं फ़र्क? एक था कि काम शुरू किया स्टार्टिंग के कुछ दिन के रिस्पेक्ट में 2 दिन में छोड़ दिया, और एक क्वेश्चन में था 4 दिन कंप्लीट होने के पहले छोड़ दिया। ये क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से राम लीव्स आफ्टर 2 डेज, तो मीन्स यहां से 2 डेज। सो तीनों का मिल के एफिशिएंसी कितनी होती है? राम 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4, दैट इज 15 यूनिट पर डे। अब 2 डे मिलके उन्होंने काम किया, तो उन्होंने कितना यूनिट काम कर लिया होगा? 30 यूनिट। सो 30 यूनिट, क्योंकि 15 यूनिट उन दोनों ने मिल के काम किया, वो राम, दीपक एंड पारुल सब ने, तो 30 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। कितने दिन में? 2 यूनिट। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे यहाँ पे 2 दिन बाद राम लेफ्ट। सो यहाँ पे किसने बचे? कौन कौन? अब जो इस 2 दिन के बाद कौन कौन बचे हैं? दीपक प्लस पारुल। और यहाँ से यहाँ तक काम कितना बचा है टोटल? अब कितना यूनिट बचा है? 30 यूनिट बचा है। 60 यूनिट में 30 यूनिट 2 दिन में मिलके हो गया। अब 30 यूनिट काम बचा है। अब अगली लाइन पढ़िए, यहाँ पे एक और लाइन दी है, दीपक लीव्स 3 डे बिफोर द वर्क कंप्लीट। सो ये वर्क कंप्लीट, मान लीजिए यहाँ पे 3 डे होता है, ये 3 डे, और यहाँ पे इस 3 डे में पहले ही दीपक ने भी लेफ्ट कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए, दीपक ने लेफ्ट किया तो यहाँ से जो काम बना वो सिर्फ पारुल ने किया वो काम। सो पारुल ने की एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ पारुल की 4 यूनिट पर डे। सो पारुल 3 दिन में कितना काम करेगी? क्योंकि 3 दिन पहले ही दीपक ने छोड़ा ना, तो अब अकेले पारुल कर रही है लास्ट की इस पोर्शन के काम। तो 4 × 3, सो यहाँ 12 यूनिट आपका हुआ। कहाँ पे? ये जो है ये 12 यूनिट आपका हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर से बनाएंगे इस वीडियो ख़त्म होने के बाद। 12 यूनिट यहाँ पे। सो अब ये जो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको अब देखेंगे यहाँ वाला पोर्शन, सो 30 यूनिट में 12 यूनिट हो गया, तो 18 यूनिट बचा। अब आप मुझे बताइए, ये 18 यूनिट को काम कौन कौन मिलके कर रहा है? दीपक एंड पारुल मिलके कर रहे होंगे इस काम को। सो दीपक एंड पारुल की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9 यूनिट मिलके यूनिट, और 18 यूनिट उन दोनों ने मिलके किया। तो यहाँ पे कितना दिन लगा होगा? 2 डे। यहाँ पे 2 डे लगा, दोनों को 18 यूनिट। सो अगर अब मैं डिवाइड करूँ, सो देखिए कितना कितना दिन लग रहा है? 2 डेज, जब तीनों ने काम मिलके किया, फिर राम लेफ्ट किया, और इस काम को 2 दिन लगे यहाँ से, और यहाँ पे 3 दिन लगे। सो
2 + 2 4 और 3 7, तो टोटल डे कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 2 + 3 7 डेज। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो ये है आपका आंसर। मेरे हिसाब से आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है, पर क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सचर है, तो आप 1 या 2 बार और देखेंगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से फ्रेम में होगी कि हमने किया क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।